वेलकम बैक टू एनीथिंग सिंप्लीफायर। आज हम डिकोड करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स, सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। आपको लगता होगा सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बॉर्डर पर खड़े सोल्जर्स होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज के जमाने में एक देश के लिए सबसे बड़ा खतरा दुश्मन की गन नहीं बल्कि एक इनविजिबल वायरस या गरीबी हो सकती है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे सिक्योरिटी की डेफिनेशन पूरी तरह बदल चुकी है और इंडिया इस नई दुनिया में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सिक्योरिटी एक्चुअली है क्या? सिंपल शब्दों में सिक्योरिटी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। लेकिन क्या हर थ्रेट सिक्योरिटी थ्रेट होता है? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट का डर है, तो क्या वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है? बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल साइंस में हम सिर्फ उन थ्रेट्स को काउंट करते हैं जो हमारी कोर वैल्यूज को खतरे में डालते हैं। कोर वैल्यूज जैसे हमारे देश की सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। अगर इन तीन चीजों पर आंच आए तभी हम उसे एक सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं। लेकिन ये थ्रेट्स आते कहां से हैं? इसके लिए हमें सिक्योरिटी को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की, जिसे हम सदियों से मानते आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा खतरा होता है बॉर्डर के उस पार से, यानी एक्सटर्नल थ्रेट। जब कोई दूसरा देश आपकी जमीन हड़पने या आज़ादी छीनने के लिए मिलिट्री फोर्स का यूज करता है, तो इस सिचुएशन में एक सरकार के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? सिर्फ तीन रास्ते होते हैं। पहला, सरेंडर कर देना, जो कोई भी देश करना नहीं चाहेगा। दूसरा, वॉर होने से पहले ही दुश्मन को इतना डरा देना कि वो हमला ही ना करे, इसे हम डिटेरेंस कहते हैं। और तीसरा, अगर वॉर शुरू हो जाए तो लड़ना और दुश्मन को हराना, इसे हम डिफेंस कहते हैं। लेकिन क्या लड़ाई के अलावा कोई और तरीका है सिक्योरिटी बढ़ाने का? हाँ, और वो है बैलेंस ऑफ पावर। अगर आपको दिख रहा है कि पड़ोसी देश ताकतवर हो रहा है, तो आप वेट नहीं करते, आप अपनी मिलिट्री बढ़ाते हैं या दूसरे देशों के साथ अलायंस बना लेते हैं ताकि पावर बैलेंस हो जाए। कोल्ड वॉर के टाइम नेटो और वॉर्सो पैक्ट इसी अलायंस सिस्टम का रिजल्ट थे। लेकिन क्या खतरा हमेशा बाहर से ही आता है? यहीं पर आती है इंटरनल सिक्योरिटी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे बड़े देशों ने इंटरनल सिक्योरिटी पर ध्यान देना कम कर दिया था, क्योंकि उनके बॉर्डर सिक्योर थे। लेकिन इंडिया जैसे नए आज़ाद हुए देशों के लिए कहानी अलग थी। हमें बाहर के दुश्मनों के साथ साथ अंदर के थ्रेट से भी लड़ना था, जैसे सेपरेटिज्म, राइट्स और सिविल वॉर। इसलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों था। लेकिन 1990s के बाद दुनिया बदली और सिक्योरिटी का मतलब भी। अब हम एंटर करते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। यहाँ फोकस स्टेट या देश पर नहीं बल्कि इंसान पर होता है। इसे हम ह्यूमन सिक्योरिटी भी कहते हैं। सोचिए, अगर देश फॉरेन आर्मी से सुरक्षित है लेकिन अंदर लोग भूखमरी और बीमारी से मर रहे हैं, तो क्या वो देश सिक्योर है? डेटा बताता है कि पिछले 100 सालों में जितने लोग वॉर्स में नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग भूखमरी और महामारी से मरे हैं। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल सिक्योरिटी का। कुछ थ्रेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एक देश अकेले नहीं रोक सकता, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म या कोविड-19। इन थ्रेट्स के लिए बॉर्डर्स का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इनका सल्यूशन मिलिट्री नहीं, कोऑपरेशन है। तो आज के जमाने में वो कौन से न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स हैं जो वर्ल्ड को डराते हैं? सबसे पहला है टेररिज्म। ये वो पॉलिटिकल वायलेंस है जो जानबूझकर निर्दोष सिविलियंस को टारगेट करता है ताकि सोसाइटी में डर फैल सके। दूसरा बड़ा थ्रेट है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जब सरकार खुद अपने सिटीजन्स के राइट्स छीन ले या उनका जेनोसाइड करे, तो पूरी दुनिया के लिए सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या हमें इंटरवीन करना चाहिए। तीसरा थ्रेट है ग्लोबल पॉवर्टी। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। इस वजह से लोग मजबूरी में अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाते हैं। इसे हम माइग्रेशन कहते हैं। यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। माइग्रेंट्स अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन रेफ्यूजीज को वॉर या डिजास्टर की वजह से भागना पड़ता है। और चौथा थ्रेट है हेल्थ एपिडेमिक्स। बर्ड फ्लू, सार्स और कोविड-19 ने हमें दिखा दिया कि एक वायरस सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा खतरा बन सकता है। तो इन सब थ्रेट्स के बीच इंडिया अपनी सिक्योरिटी कैसे प्लान करता है? इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 4 पिलर्स पर टिकी है।
फर्स्ट पिलर, स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इंडिया चारों तरफ से न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स से घिरा है, इसलिए हमें अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर को स्ट्रांग रखना पड़ता है। सेकेंड पिलर, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स। इंडिया हमेशा यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉज को सपोर्ट करता है ताकि दुनिया में शांति रहे। हमने एशियन सॉलिडारिटी और डीकोलोनाइजेशन को हमेशा प्रमोट किया है। थर्ड पिलर, मीटिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। नागालैंड, मिजोरम और पंजाब जैसे एरियाज में मिलिटेंसी को कंट्रोल करना और नेशनल यूनिटी बनाए रखना इंडिया की टॉप प्रायोरिटी रही है। फोर्थ पिलर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे जरूरी, जब तक देश से गरीबी नहीं हटेगी तब तक देश सिक्योर नहीं हो सकता। इसलिए इंडिया का फोकस है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी हो जो आखिरी इंसान तक पहुंचे। तो कंक्लूजन क्या है? सिक्योरिटी अब सिर्फ बॉर्डर की लकीर नहीं है, ये गन और ग्रेन्स दोनों का बैलेंस है। दुनिया बदल रही है और थ्रेट्स भी बदल रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी का तरीका भी बदलना जरूरी है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में क्लियर हो गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।